तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात खास तौर से उस बिहार की जहां के वज़ीर आला है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को अक्सर आपने पहले भी या तस्वीरों में या सुर्खियों में अक्सर वो टोपियों के साथ भी देखा होगा, खासतौर से वो टोपी जो रमज़ान में रोज़ा इफ्तार की पार्टियों में पहना जाता है। वो टोपी पहनते हैं या लोगों के बीच जाते हैं और अक्सर अपनी बातों से ये एहसास कराते हैं कि उनके राज्य में भी, उनके रियासत में भी सबके साथ बराबर का सलूक है, सब पर बराबर की नज़र है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी ज़ुबान है। यानी सरकारी जुबान जो होती है किसी भी एक रियासत की या किसी भी एक मुल्क की, तो बिहार रियासत में उर्दू दूसरी सरकारी जुबान है। कितना अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन अब हकीकत क्या है कि बिहार में महकमा तालीम ने एक ऐसा सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक उर्दू यानी उर्दू जुबान स्कूलों में अब लाजमी के बजाय इख्तियारी मजमून हो गया। अब यह बताइए कैसा है। एक तरफ तो बिहार में उर्दू सरकारी जबान है, दूसरी सरकारी जबान है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, नौवीं नहीं है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। और उसके साथ ये दोहरा या सौतेलेपन का ये जो सलूक है, जो बिहार के उर्दू तबके अब आवाज उठा रहे हैं इस पर, तो ये आखिर कैसे है? ऐसे ही कई सवालों को लेकर हम आज हाजिर हैं खबर खास में। तो अगले 25 मिनट तक हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं उर्दू के इस खास मौजू पर कि बिहार में उर्दू का हाल कैसा है, माजी कैसा था और उर्दू का मुस्तकबिल कैसा होने वाला है। इस मौजू पर हम आपको बताएं कि हमारे साथ अजफर शमसी जो बीजेपी के तर्जुमान हैं वो जुड़ रहे हैं, मेजर इकबाल हैदर जुड़ रहे हैं जो जेडीयू के लीडर हैं, अहमद जावेद जुड़ रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और रोजनामा इनकलाब के वहां पर एडिटर हैं, और साथ ही शकील अहमद खान एमएलए कांग्रेस, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको हम एक बयान सुनाना चाहते हैं नीतीश कुमार का। जी हां, उर्दू के हवाले से, उर्दू वालों के हवाले से, उर्दू असातिज़ा के हवाले से नीतीश कुमार बातें कितनी प्यारी करते हैं, जरा गौर से सुनिए। मदरसों के अनुदान में बढ़ोतरी की और अन्य शिक्षकों और अन्य कर्मियों का जो वेतन है उसी प्रकार से उनको भी अब ये अनुदान दिया जा रहा है। और इसके अलावे हम लोगों ने तय किया मैट्रिक से ही उर्दू की पढ़ाई भी होगी। हम लोगों ने तय किया मैट्रिक से ही उर्दू की पढ़ाई भी होगी। हम लोगों ने तय किया मैट्रिक से ही उर्दू की पढ़ाई भी होगी। उसके लिए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 832 उर्दू शिक्षकों का नियोजन किया जा रहा है। हम लोगों ने तय किया मैट्रिक से ही उर्दू की पढ़ाई भी होगी। हम लोगों ने तय किया मैट्रिक से ही उर्दू की पढ़ाई भी होगी। उसके लिए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 16,832 उर्दू शिक्षकों का नियोजन किया जा रहा है। तो सुना आपने, ये कुछ ही दिनों पहले का बयान है नीतीश कुमार का, और हमने इसे बार बार इसलिए उसमें रिपीट कर किया है, सुनाया है कि हम लोगों ने तय किया है, हम लोगों ने तय किया, ताकि आप ध्यान से सुन लें। मैं अपने प्रोग्राम के दौरान फिर से बीच में एक बार आपको सुना दूंगा कि नीतीश कुमार जब लोगों के बीच होते हैं, जब एक बड़ा जन सैलाब उनके सामने होता है और खास तौर से जब उन्हें पता होता है कि यहां पर उर्दू वाले भी अच्छी खासी तादाद में हैं, तो वो कैसी बातें करते हैं। कितना अच्छा लगता है सुनकर कि बिहार में उर्दू का मुस्तकबिल ताबनाक है, रोशन है, बहुत खुशायद दिन आने वाले हैं, तमाम स्कूलों में उर्दू के टीचर्स होंगे, यहां तक कि हाई स्कूल में भी उर्दू के टीचर होंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नीतीश कुमार साहब कह रहे हैं जो बिहार के वजीर आला हैं। अभी आपने सुना है, अगर आप चाहेंगे मैं दोबारा सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। लेकिन अब साथ ही साथ दूसरा मामला क्या है कि बिहार में जो महकमा तालीम है, क्या वो नीतीश कुमार के जेर असर नहीं है? सवाल ये अहम है। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो नीतीश कुमार, वजीर आला नीतीश कुमार के जेर असर है, तो फिर महकमा तालीम ऐसा नोटिफिकेशन, ऐसा सर्कुलर कैसे जारी कर सकता है कि उर्दू इख्तियारी जबान हो गई, अब लाजमी जबान नहीं रही? यही सवाल हम अपने मेहमानों से करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि अजफर शमसी हमारे साथ है, बीजेपी के तर्जुमान, और मेजर इकबाल हैदर है जेडीयू से, इकबाल अहमद जावेद साहब हैं सीनियर सहाफी, और शकील अहमद खान साहब एमएलए कांग्रेस। तो सबसे पहले मैं मेजर इकबाल हैदर साहब हमारे साथ जुड़े, उनसे ये सवाल करता हूं। मेजर इकबाल हैदर साहब, मैंने आपको अभी एक बयान भी सुनाया, अगर आप सुन पाए हों। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसे क्या हालात बन गए, आखिर इतना डर क्यों लगने लगा
उर्दू वालों से कि अब ऐसा लगा कि शायद उर्दू वालों की जरूरत नहीं है बिहार में या बिहार के सियासत को, कि उर्दू जो है वो अब इख्तियारी मजमून होगा, लाजमी मजमून नहीं होगा? क्या वजह है? जी इकबाल हैदर साहब। मेजर इकबाल हैदर साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, मैं रुख करता हूं पहले सीनियर सहाफी हमारे साथ अहमद जावेद साहब। आपको अगर मेरी आवाज मिल रही है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा इसके हवाले से न्यूज क्या है, क्या खबर है बिहार में उर्दू को लेकर? नीतीश कुमार के वादे क्या रहे हैं और ताजा खबर क्या है? जी अहमद जावेद साहब। बिहार में उर्दू के ताल्लुक से जो सर्कुलर जारी हुआ था, जी जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उर्दू के ताल्लुक से पहले तो एक सर्कुलर ये जारी हुआ कि उर्दू के असातिज़ा की बहाली में वो जरूरी नहीं होगा, असातिज़ा का रखना हाई स्कूलों में जरूरी नहीं होगा। हर हाई स्कूल में उर्दू का उस्ताद बहाल करना जरूरी नहीं होगा। लोगों ने उस पर कुछ एहतजाज किया तो फिर एक करेक्शन उसकी तस्हीह जारी हुई जी। अब उस तस्हीह में ये शर्त रखी गई है कि जहां 40 तलबा होंगे वहां टीचर रखा जाएगा। जी आपकी आवाज मुझे मिल रही है, जी आप बोलिए। जी हाँ आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है आवाज, आप बोलते रहे। हेलो जी अहमद जावेद साहब आप बोलिए, आवाज आ रही है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि पहले तो ये सर्कुलर आया कि उर्दू के असातिज़ा की तकर्रुरी हर स्कूल में जरूरी नहीं होगी, वो ऑप्शनल होगा कि जहां फिर ये उसमें लोगों ने हंगामे किए और एहतजाज किए और बताया कि बिहार में हर स्कूल में उर्दू और फारसी के एक उस्ताद जो उर्दू और फारसी जानने वाले हों, ये रिवायती तौर पर होते आए हैं और आज से नहीं, वो आजादी से भी बहुत पहले से उर्दू के हाई स्कूलों में ये इंतजाम है। ठीक है। और बिहार में उर्दू एक बड़ा जज्बाती और पॉलिटिकल इशू भी रहा है। लेकिन अब तो नहीं लगता कि पॉलिटिकल इशू रहा, या फिर अब ये लगता है कि उर्दू से किनारा कशी करने से ही सियासी नैया पार हो जाएगी? नहीं, ये यहाँ जो सूरत हाल अब ये है, इस सिलसिले में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि या तो जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है अभी जो सर्कुलर की रोशनी में सामने आ रहा है, या तो ये बिल्कुल अनजान इनोसेंट इग्नोरेंट लोग हैं जी। इन्हें नहीं मालूम है कि इस वक्त पॉलिसी क्या है। हाँ, ये लोग ठीक है। मैं जरा मेजर इकबाल हैदर साहब से सवाल करना चाहूंगा। मेजर इकबाल हैदर साहब जेडीयू के सीनियर लीडर है, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़े हुए वो सीधे ऑनलाइन। मेजर इकबाल साहब आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? वहां पे पूरा आपका साउंड जाएगा। बिल्कुल मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बिहार में हालात ऐसे क्या पैदा हो गए, सियासत इस बात को अब क्यों हो रही है, या फिर जो नीतीश कुमार के सियासत को इस बात का एहसास क्यों नहीं रहा कि जिस उर्दू वालों के नाम पर हमारी सियासत जो है उसमें चमक आती है, हम उस उर्दू को इख्तियारी जुबान में बदल रहे हैं और वो उर्दू लाजमी जुबान नहीं हुआ करेगा। 40 से कम बच्चे होंगे तो टीचर ही नहीं रहेगा। क्या मतलब है इसका? उर्दू की हिफाजत बिहार हुकूमत ने हमेशा किया है और आज भी करने के लिए वो कोशा है। इसका जिंदा मिसाल है कि जनवरी 2020 में उर्दू निदेशालय ने अनिवार्य रूप से आदेश दिया था कि तमाम सरकारी भवनों शिलापटों पर हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी बोर्ड लगाया जाए, चाहे उसके पढ़ने वाले रहें या ना रहें, चाहे स्कूलों में उर्दू पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, चाहे स्कूलों में टीचर रहे या ना रहें, लेकिन उर्दू का शिलापट लगा के फोटो खिंचवा लेना है। नहीं,
2017 तक 400 उर्दू ट्रांसलेटर्स के पदों का सर्जन किया गया। मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे मेजर इकबाल हैदर साहब। मेरा सवाल सीधा है, एक ऐसे मौके पर जब बिहार इलेक्शन की दहलीज पर खड़ा है, बिहार हुकूमत का यह फैसला कि उर्दू को लाजमी से हटाकर इख्तियारी दर्जे में शामिल किया जा रहा है, 40 से कम बच्चे होंगे तो उर्दू के टीचर नहीं मिलेंगे आपको उर्दू पढ़ने का कोई हक नहीं है, क्या जवाब है इसका? नहीं, हमारे इज्जतमाब वजीर आला नीतीश कुमार जी ने तो 12 कहा है कि हर स्कूलों में एक उर्दू टीचर की बहाली होगी, एक उर्दू टीचर रहेंगे हर स्कूल में। 12 कहा है और इस पर हमारी हुकूमत सोच रही है, हमारी हुकूमत देखेगी इसको। जी ठीक है, मैं जरा अजफर शमसी साहब से भी सवाल करूंगा। अजफर शमसी साहब, ये जो दो अल्फाज है ना, अजफर और शमसी, मेरे ख्याल से उर्दू के ही अल्फाज हैं, आप भी बेहतर जानते होंगे, लेकिन इसी उर्दू के साथ ये रवैया है कि उर्दू अगर 40 से 39 बच्चे भी रहेंगे तो टीचर नहीं होगा, क्या आपको कबूल है ये? देखिए, पहले तो ये बात समझनी है कि इसको इंटरप्रेट करके बोला जा रहा है। पाठ्यक्रमों में, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। करिकुलम के अंदर ये पहले से है कि ऑप्शनल पेपर और कंपलसरी पेपर, तो जो कंपलसरी पेपर होते हैं वो सबको पढ़ने पड़ते हैं और ऑप्शनल जो होते हैं वो रीजनल लैंग्वेज के आधार पर होते हैं जी। इसीलिए इसको इस नुक्ता नजर से देखना कि उर्दू के साथ एनडीए सरकार कोई नाइंसाफी कर रही है, ये सरासर गलत है। मेरे ख्याल से आपका उर्दू एक सब्जेक्ट था जब आप हाई स्कूल में थे, अजफर शमसी साहब? बिल्कुल था, बिल्कुल। तो क्या उस वक्त यह था कि इख्तियारी होगा, अगर 30 से 40 से कम बच्चे होंगे तो टीचर नहीं होगा, अगर नहीं होता तो आप बहसते स्टूडेंट क्या सोचते? आप पहले पूरी बात तो हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, और जब पूरी बात मेरी सुनेंगे नहीं तो फिर मामला सामने आएगा नहीं। बिल्कुल बोलिए। मैं ये बता रहा हूं, तसल्ली से 1-2 मिनट सुन लीजिए जी। कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो कंपलसरी सब्जेक्ट जो होता है वो सबको पढ़ना पड़ता है जी। अब इंग्लिश भी कंपलसरी नहीं रहा था, बीच में 74 के आंदोलन में ये हो गया था कि इंग्लिश को हटाओ, वो ऑप्शनल हो गया था, आप रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं। उसी तरह उर्दू है कि आप रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, और इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब इक्तदार में आई थी तो उनके पीरियड में नवोदय विद्यालय खुले थे जी, और उस नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट था गुरुकुल सिस्टम के आधार पर, जो पूरे देश के अंदर है। तो जरा आप गौर करें कि उस समय भी उन्होंने सभी स्कूलों में उर्दू टीचर की नियुक्ति नहीं की। तो ये गलत किया था या सही किया था? कांग्रेस ने गलत किया था कि सही किया था, ये बताइए। बिल्कुल गलत किया। तो आप भी गलत करेंगे? नहीं, आप भी गलत करेंगे? नहीं गलत करेंगे, पहले आप सुनिए बात को। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नवोदय विद्यालय जो, मतलब आप कांग्रेस की बी टीम बनना चाहते हैं क्या? नहीं, बी टीम क्यों बनेंगे हम? आप मेरी बात सुनेंगे तब तो। आप बीच में रोक रहे हैं, क्यों नहीं सुनना चाहते हैं कांग्रेस की बात? आप जिसने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, नहीं, जिसने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया, शोषण किया, दोहन किया, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है। और शकील अहमद खान साहब कांग्रेस के एमएलए हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। शकील अहमद खान साहब, जवाब दीजिए। आपका सीधा इल्जाम है कि उर्दू के साथ नाइंसाफी का सिलसिला शुरू करने वाला और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, ये इल्जाम जो लगा रहे हैं दानिस्ता तौर पर इरादतन इन लोगों ने और बिहार की आज सरकार ने ये अमल सामने लाया है। 1983 में जबकि यहाँ जगन्नाथ मिश्रा की सरकार की उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाई गई जी, और दूसरी सरकारी जबान तो कांग्रेस की सरकार ने बनाया सरकारी जबान, और उसके बाद 1990 में सरकार चली गई कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद लगभग 30 सालों से ये सरकार, और 15 साल से तो नीतीश की सरकार है। नीतीश की सरकार ने हालांकि कई बार कैबिनेट डिसीजन भी लिए, और जब भी कोई जलसा जुलूस हुआ तो उर्दू के ताल्लुकात से बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें कही। मैंने खुद ही विधानसभा के अंदर, एक तो मैं वाहिद एमएलए हूँ जो उर्दू रस्मुल खत में तमाम मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखता हूँ विधानसभा, और उसका जवाब मुझे उर्दू रस्मुल खत में आता नहीं। जी जी
शकील साहब का फोन लाइन कट गया लगता है, मैं फिर से बात करूंगा। अजफर शमसी साहब, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या जो महकमे तालीम बिहार का है, क्या वो एनडीए या फिर नीतीश कुमार के मातहत नहीं आता है? नीतीश कुमार के मातहत अगर आता है तो फिर ये सर्कुलर कैसे आ सकता है कि 40 से कम बच्चे होंगे तो टीचर होगा ही नहीं? मेरी बात पहले तसल्ली से सुनिए। नहीं, मुझे आप पहले इसका जवाब तसल्ली से दीजिए। आप इसका जवाब तसल्ली से दीजिए। आप इसका जवाब तसल्ली से दीजिए कि 40 बच्चे नहीं होंगे तो टीचर नहीं होगा। ये कौन सी शर्त है? ये पैरामीटर होता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जिस लैंग्वेज का एक भी स्टूडेंट नहीं है, ये एजुकेशन का पैरामीटर है। आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? बात यहाँ एक स्टूडेंट के नहीं, यहाँ 40 की बात है। शकील अहमद साहब फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शकील अहमद साहब, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 40 से अगर बच्चे कम हुए, यानी 39 बच्चे भी होंगे, 40 के बाद अगर 39 बच्चे भी हैं तो टीचर नहीं मिलेगा। क्या ये उर्दू के साथ इंसाफ है? उर्दू के साथ ना इंसाफी है। ये वोट के आधार पे होता है। पहले जरा जवाब भी ठीक से सुना कीजिए, बोलने नहीं देते हैं। जुबान है, किसी एक मजहब की जुबान भी नहीं है। ये मोहब्बत की जुबान है और इनकलाब जिंदाबाद की जुबान है। उस जुबान में आप इस तरह से स्टूडेंट की तलाश करेंगे, ये दानिस्ता तौर पर इरादतन उर्दू को कमजोर करने और उर्दू बिरादरी को कमजोर करने की बात है। विधानसभा के अंदर ये कमिटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कमिटमेंट किया और कमिटमेंट का इम्प्लीमेंटेशन। देखिए भाई, जो लोग भी बोल रहे हैं या तो जाहिल की तरह बात न करें मुझसे। कमिटमेंट है बिहार में और ये कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। कितने टीचर हैं तो इसीलिए ये दानिस्ता तौर पर मैं जरा मेजर इकबाल साहब का जवाब सुनना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा आपको रोकूंगा। शकील खान साहब थोड़ी देर रुक जाइए। मेजर इकबाल हैदर साहब, इकबाल के नाम से याद आता है कि वो इकबाल आपकी शायरी, वो इकबाल के दबिस्तान, वो तमाम चीजें, वो उर्दू के शायरी और मेजर इकबाल, आपके साथ इकबाल का नाम जुड़ा है और आपकी पार्टी ये फैसला लेती है कि 40 से कम स्टूडेंट रहेगा तो टीचर नहीं देंगे उर्दू का। मैंने तो इसका जवाब आपको दिया। मैंने कहा कि इस पर हुकूमत हमारी सोच रही है और उर्दू का इस्तेहसाल बिल्कुल इस हुकूमत ने नहीं किया। जहां तक हो सका उर्दू को बढ़ावा देने का हमारे इज्जत माब वजीर आला नीतीश कुमार ने बिहार में किया है। मेरे उर्दू रसूल खत का जवाब है, उसका रिजल्ट है। उसका सुनिए पहले विधायक मैंने जो तहरीर किया उर्दू रसूल खत में, मिनिस्टर का जवाब मुझे नहीं आया अभी तक। ये है उर्दू के साथ आपकी खिदमत। बोर्ड से स्वीकृत थे। जी हाँ, शकील अहमद साहब खिदमत रहती जी। तो 2018 में मदरसा में उर्दू और अरबी नहीं 2018 में मदरसा में उर्दू और अरबी के साथ विज्ञान की पढ़ाई के लिए 3,381 टीचरों की बहाली की गई। ये उर्दू की मोहब्बत है इस हुकूमत को, यह नफरत है। आप इस तरह का रिश्ता रखेंगे। ये एनडीए सरकार भाजपा के साथ मिली जुली सरकार के ये असरात हैं जो दिख रहे हैं हमको, अब बड़ी सफाई दिख रहे हैं। और ये क्या बात करते हैं, मेरे उर्दू रसूल खत के जवाबात मिनिस्टर्स को देने चाहिए उर्दू रसूल खत में, वो क्यों नहीं आज तक मिले? ये तो सवाल है। ठीक है, ये एक अहम सवाल है। मेरा सवाल है उसका जवाब कौन कितना सही दे पा रहा है, ये नाजरीन सुन रहे हैं, क्योंकि ये किसी बंद कमरे के अंदर से बातचीत नहीं हो रही है। अगर मेरे सवाल का जवाब सही मिल रहा है, आम का जवाब इमली मिल रहा है या फिर आम का जवाब आम ही मिल रहा है, ये हमारे नाजरीन बखूबी समझते हैं। मैं फिर से एक बार जो सीनियर सहाफी हमारे साथ मौजूद है उनके पास आता हूं। अहमद जावेद साहब, क्या हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्या सहाफी मतलब जो है वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो महकमे तालीम के सर्कुलर का मतलब क्या है? जरा फिर से समझाइए जरा। मेजर इकबाल हैदर भी जरा साफ साफ सुन लें। हेलो जी हाँ, बोलिए जी। मुझसे कह रहे हैं? बिल्कुल जावेद साहब, आपसे कह रहा हूं जी। मैं दो तीन बातें तरतीब से कहूंगा, जरा इत्मीनान से सुने। बिल्कुल सुनाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था पहले कि एक तो सबसे पहली बात ये है कि या तो नंबर 1, या तो जिन लोगों ने ये सर्कुलर जारी किया है वो
मुल्क की कौमी पॉलिसी से नावाकिफ हैं और बिहार की जो पॉलिसी तालीम की रही है उससे भी नावाकिफ हैं। बिहार में हमेशा से लसानी फार्मूला जारी रहा है और उसमें एक जुबान उर्दू लाजमी तौर पर शामिल करने का इख्तियार बच्चों को हासिल रहा है और उसके लिए तालीम का नज्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी वो अदा करती रही है। और किसी जमाने में ये था कि 10 बच्चे होंगे, जहां भी जिस स्कूल में भी 10 बच्चे होंगे वहां उर्दू का एक टीचर जरूर होगा। ठीक है, अब जो ताजा सर्कुलर वो क्या कहता है? अब जो ताजा सर्कुलर महकमे तालीम का है, जो महकमा नीतीश कुमार सीएम के अंडर में आता है, वो क्या कहता है? वो मैं अर्ज करता हूं। आप दो मतलब एक बात अभी अर्ज की है, दूसरी बात भी अर्ज करता हूं जी। तो ये रहा है कि 10 बच्चों पर फिर नीतीश कुमार ने बार बार हर जलसे में कहा कि नहीं, हर स्कूल में हम उर्दू का टीचर बहाल करेंगे। अभी जो कौमी पॉलिसी आई है उसमें 5 जुबानें बच्चों को कम से कम स्कूल में पढ़ाने की बात कही गई है। 5 जुबानें, ये 3 से लसानी फार्मूला नहीं बल्कि 8वीं के बाद कोई एक और जुबान सीखे बच्चा, 10वीं में कोई एक और जुबान सीखे बच्चा, 11वीं 12वीं में कोई एक और जुबान सीखे। ठीक है। ऐसी सूरत में जिस रियासत की जुबान जिस रियासत की सरकारी जुबान उर्दू है उस रियासत में उर्दू का टीचर नहीं होगा। अब आप एक तरफ तो पॉलिसी गवर्नमेंट की ये है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ये है कि ज्यादा से ज्यादा जुबान सिखाई जाए और दूसरी तरफ ये किया जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि या फिर ऐसा है कि उर्दू के लिए कोई गैर एलानिया अलग पॉलिसी है, बाकी मुल्क के लिए दुनिया भर के स्कूलों के लिए अलग पॉलिसी है और उर्दू के लिए कोई गैर एलानिया अलग पॉलिसी है जी। या फिर मैं ये समझता हूं या तो फिर कोई ऐसी लॉबी काम कर रही है जी जो नीतीश कुमार को बदनाम कराना चाहती है। ठीक है, क्या मेजर अकबर हैदर साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी लॉबी काम करे जो नीतीश कुमार को बदनाम करना चाहती है, जबकि नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं लोगों के सामने कि हर स्कूल में एक उर्दू का टीचर होगा? तो फिर ये कहां से आ गया कि 40 से कम बच्चे हुए 39 में टीचर नहीं देंगे? हाँ, ये इम्कान भी है कि ये तो कयास आराई है। ये कयास आराई नहीं, ये सर्कुलर है महकमे तालीम का। इस कयास आराई में हम नहीं जाना चाहते। ये महकमे तालीम का सर्कुलर है। मैं सीनियर सहाफी अखबार के एडिटर आपके साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं इस बात को। तो उस पर नहीं पता है, अहमद जावेद साहब से हमारी मुलाकात है। दोनों इम्कान है, या तो नीतीश कुमार खुद अपना इमेज बदल रहे हैं, उन्हें लगता है कि इससे उर्दू नवाजी से उन्हें नुकसान होगा तो अब पोलराइज करने के लिए खुद नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं, या उनको बदनाम करने के लिए कोई लॉबी काम कर रही है जो ऐसा कर रही है ताकि रहा सहा भरोसा भी उठ जाए। ऐसा मेजर इकबाल साहब, ये क्या साराई की बात है, कौन क्या सोच रहा है, किसके बारे में, कौन किसको बदनाम करना चाह रहा है, कौन किसको नेकनामी देना चाहता है, ये एक अलग बात है। ये तो क्या साराई की बात है, लेकिन हमारी हुकूमत की नीयत बिल्कुल साफ है और हमारी हुकूमत सबके साथ इंसाफ परस्ती के साथ बिहार में पिछले 15 साल से चली। आप डेटा उठाकर देखिए, मदरसा एजुकेशन बोर्ड का, मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का, उर्दू के बढ़ोतरी के लिए, उर्दू के नफाज के लिए जो कदम हमारी हुकूमत ने उठाया है वो देखने की चीज है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहता हूँ। बयान मेरे पास है, मैं सुनाता हूँ जरा प्लीज। बयान को सुन के फाइनल कमेंट मुझे 20 सेकंड में दीजिएगा। 3 अहम लीडरों का बयान सुनाते हैं, जैसे क्या कहते हैं वजीर तालीम आरजेडी के लीडर और कांग्रेस और जमात उलमा के लीडर जो है वजीर आला, हमारे इज्जत माफ वजीर आला जी बयान सुनाते हैं। अरे झूठी तारीफ हम लोग विचार कर रहे हैं कि नहीं, जहाँ भी उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं, तादाद उनकी जो भी हो, लेकिन उर्दू के टीचर वहाँ रहें, ये हमारी कोशिश है और हम इस पर अमल इस पर हम लोग कल बैठक बुलाए हैं और उस बैठक में हम लोग इस पर तय करेंगे। 15 साल के बाद ये कह रहे हैं
15 साल के बाद कि साहब हम बहाली भी करेंगे वहीं जहां कम से कम 40 बच्चे पढ़ने वाले हों उर्दू को। तो अब इनका मतलब एक हम लोग के यहाँ देहात में कहावत है कि न राधे के 9 मन हुई या न राधे नचिए। तो इनका मनसा उर्दू टीचर और फारसी टीचर या अन्य टीचर की बहाली करने की नहीं है। उर्दू के सिलसिले में पॉलिसी है बिहार सरकार की बहुत गलत है। इससे बहुत ख़राब मैसेज जा रहा है। जनरल इलेक्शन आने वाला है, उसका उस पर असर पड़ेगा। इसलिए अच्छी खासी उर्दू आबादी है। देखिए पहले भी इस मामले में उर्दू को इलेक्शन इशू बनाया जा चुका है और उसमें कामयाबी मिली है उर्दू तहरीक। तो जमीयत उलमा बिहार ने इसके खिलाफ, इस पॉलिसी के खिलाफ, जो मेजर इकबाल हैदर को लफ्ज बलज याद नहीं है, इस पॉलिसी के खिलाफ कि 40 से कम बच्चे होंगे तो उर्दू का टीचर नहीं दिया जाएगा, इसके खिलाफ तहरीक छेड़ने की बात कही। यह भी कहा है कि इलेक्शन का जमाना है, याद रखिए। बहरहाल मैं फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं, आपके पास आता हूं। अजवर शमसी साहब 20 सेकंड है, फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, एनडीए की सरकार जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, यानी सभी का विकास, सभी का विश्वास, और उसमें उर्दू भी है। इसीलिए एनडीए सरकार की मंशा साफ है। आज मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के द्वारा पूरे बिहार के अंदर उर्दू के सेंटर्स चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, नॉलेज रिसोर्स सेंटर चल रहे हैं। बिहार के अंदर मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, यानी कि अरबी फारसी के साथ साथ वो साइंस और अंग्रेजी भी पढ़े। इसीलिए एनडीए की सरकार जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू में साथ देने के लिए। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया कि आखिर ऐसा फैसला क्यों कि 40 से कम अगर 39 बच्चे में हुए तो बिहार के स्कूल में उर्दू का टीचर नहीं होगा। देखना होगा आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया, आदाब।